हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। अब देखो, ए स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग अकाउंट। मतलब कि एक स्टूडेंट के पास सेविंग अकाउंट में 500 रुपये हैं। सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। मतलब 150 रुपये हर मंथ उसे पॉकेट मनी मिलती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ every month from the second month and onward. Find a linear expression represent the amount she will have in nth term. तो देखो, हमें बताना है कि फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, फिर थर्ड मंथ में उसके कितने कितने पैसे हो जाएंगे। जैसे 500 रुपये थे तो देखो एक महीने बाद उसे 150 रुपये मिले तो कितने हो जाएंगे, 500 में 150 प्लस करेंगे यानी कि 650। तो इस तरह से बताने हैं nth मंथ में उसके पास कितने रुपए होंगे, यानी कि हमें लीनियर एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखो उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं। अकाउंट बैलेंस कितना है अभी उसका अकाउंट बैलेंस, ₹500। ठीक है। और पॉकेट मनी ये कौन से मंथली कितने हैं, ₹150। तो फर्स्ट मंथ में कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है, एट द एट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो ₹500 तो उसके पास थे और प्लस 150 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, ₹650। ठीक है। ऐसे सेकंड मंथ के लिए एट एट एंड ऑफ सेकंड मंथ कितने हो जाएंगे, देखो 500 प्लस 150 ये वाले और प्लस 150 इस मंथ के। तो देखो इसे हम ऐसे भी जो लिख सकते हैं, 500 प्लस 2 इंटू 150, है ना। तो ये कितने ने, 500 और प्लस 300 यानी कि 800। देखो 500 में ऐड करें 150 तो ये, फिर इसमें 150 ऐड करें तो ये। इस तरह से थर्ड मंथ, फोर मंथ का भी निकाल लेंगे। ऐसे ही थर्ड मंथ के लिए कितना, इसमें 150 ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे थर्ड मंथ कितने हो जाएंगे, 500 प्लस, देखो यहाँ पे एक बार 150, दो बार, यहाँ पे 3 टाइम्स 150, तो कितने हो जाएंगे, 500 प्लस ये तो कितना है 950। तो ठीक है ना, इसमें 150 ऐड करिए आगे। ऐसे nth के लिए निकाल लेंगे, nth मंथ तो कितना, देखो 500 तो हर किसी में कॉमन है, 500 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 500 प्लस देखो यहाँ पे 150, 150 तीनों जगह कॉमन है यानी कि 150 एंड 2। देखो ये फर्स्ट मंथ के लिए था, सेकंड मंथ के लिए 2 की मल्टीप्लाई, थर्ड मंथ के लिए 3 की मल्टीप्लाई, तो nth मंथ के लिए n की मल्टीप्लाई। तो बस ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। इजी था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ए रियली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। मतलब स्टार्टिंग में 120 मेंबर्स थे। ईच आवर वन मेंबर्स ड्रॉप आउट द ग्रुप। मतलब हर घंटे में 9 मेंबर्स चले जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल बी रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। ठीक है। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth nth आवर के लिए। तो फर्स्ट 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, 3 आवर के बाद कितने कितने मेंबर बचे हैं वो निकालना है, फिर nth आवर के लिए निकालना है। ठीक है। तो अब हम करते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने इनिशियल मेंबर कितने थे, 120। और मेंबर्स लिविंग ईच आवर, मतलब ये हर घंटे में कितने मेंबर जा रहे हैं, 9। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 आवर, 1 ईयर नहीं 1 आवर, तो 1 आवर के बाद कितने होंगे, 120। एक घंटे में कितने 9 चले गए, तो ये कितना बचेगा, 111। ठीक है। और आफ्टर 2 आवर, तो 120 -9 और -9, एक बार इस घंटे के, इस बार इस घंटे के। तो देखो यानी कि इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर दो बार 998, तो कितना बचेगा, 102। ठीक है। ऐसे आफ्टर 3 आवर, तो 120। अब देखो यहाँ पे क्या था, 1 आवर के लिए 1 माइनस करा, एक बार 9 माइनस करा, यहाँ पे क्या 2 बार 9 माइनस करा। तो यानी कि इसे कैसे लिख सकते हैं हम,
120 माइनस 2 into 9, ठीक है, तो यही आएगा। अब ऐसे यहाँ पे 123 into 9, क्योंकि 3 आवर के लिए हो गए, तो देखो 120 माइनस 27, तो ये कितना बचा, 93। ऐसी आफ्टर nth आवर, nth आवर के लिए कितना हो जाएगा, 120 माइनस, देखो 9 तो हर जगह मैंने, 9 यहाँ पे भी था, 9 यहाँ पे भी था, 9 यहाँ पे भी था, तो 9 into n, या फिर इसे कहेगा 120 माइनस 9n, तो ये क्या बन गया हमारा, लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, क्या दे दी, रेक्टेंगल की एक लेंथ दे दी 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ, ब्रेथ हमें अलग अलग दी, एक बार दे दी 12 सेंटीमीटर, एक बार 10 सेंटीमीटर और एक बार 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो मान लो कि एक जैसे कि रेक्टेंगल है, तो ये 13 सेंटीमीटर तो हमें लेंथ दे दी और ब्रेथ अलग अलग दे दिया है, एक बार 12, एक बार 10, एक बार 8, ठीक है। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे इसमें, जब क्या गिवन है, ब्रेथ क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर, और देखो हर बार लेंथ तो गिवन सेम ही है, लेंथ 13 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट के लिए निकाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 13 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे सेकंड के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 13 सेंटीमीटर इंटू, सेकेंड में क्या था पार्ट में 10, तो ये कितना है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे थर्ड पार्ट के लिए निकाल लेंगे, थर्ड पार्ट के लिए ब्रेथ कितनी है 8, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रहेगा 13 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हर बार देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे लेंथ फिक्स थी, यहाँ पे 13, यहाँ पे बस ब्रेथ चेंज हो रही है, तो इसके लिए एरिया का लीनियर पैटर्न क्या बन जाएगा, ये लीनियर पैटर्न, देखो 13 तो क्या है फिक्स है, तो 13 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बस यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, यानी कि 13 बी आ जाएगा, ठीक है, 13 into b, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, बिल्कुल थर्ड की तरह ही है। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर क्या दे दी हमें, लेंथ दे दी, एंड ब्रेथ 11, तो यानी कि बी की वैल्यू दे दी 11। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट, हाइट दे दी है इस बार अलग अलग, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता है क्या, क्या पता है हमें, वॉल्यूम ऑफ, क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये, रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्स मतलब क्यूबॉइड, ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया ना, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच ये लग जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम कब, जब फर्स्ट में क्या हाइट गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर, सेकंड में हाइट कितनी गिवन है 9 सेंटीमीटर, और थर्ड में कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो एल और बी तो सेम है, 7 × 11 × हाइट ही आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर 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 क्यूब, तो बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 × 5 = 35, 35 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी सेकंड के लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो यानी कि 7 × 11 × 9, ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब ये के 63 तो यह आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना 7 × 11 × 13 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे 93 तो कितना आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, तीनों जगह पे लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न क्या बनेगा ये बताओ।
तो लीनियर पैटर्न देखो 7 और 11 तो फिक्स है, तो 7 × 11 × LBH यानी कि 77H ये बनेगा हमारा लीनियर पैटर्न फॉर इसके लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए जब वॉल्यूम निकालना होगा तो। क्वेश्चन नंबर 5 है सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस शी रीड्स मतलब 500 पेजेस की एक बुक है उससे पढ़ रही है। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे हर दिन में वो कितने पेज पढ़ती है 20। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज मतलब 15 दिन के बाद जितना वो पढ़ लेगी तो कितना पेजेस बचेंगे। एक्सप्रेस दिस इज ए लीनियर पैटर्न तो लीनियर पैटर्न में बताना है तो टोटल पेजेस स्टार्टिंग में लिख लेते हैं कितने हैं 500 पेजेस 500 ठीक है। और शी रीड्स इन 1 डे एक दिन में कितने पढ़ती है वो 20 ठीक है। तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे मतलब एक दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे तो 500 -20 कितने बचेंगे 480। और पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डे 2 दिन के बाद कितने बचेंगे तो देखो 500 -20 और -20 या फिर इसे कैसे है 500 -2 × 20 तो 500 -40 तो ये कितना बचेगा 460। ऐसे पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डे 3 डे के लिए क्या हो जाएगा 500 -3 × 20 तो 500 -60 तो ये कितना बचेगा 440। तो पता लग गया देखो यहाँ पे 2 × 20 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 या फिर 1 डे तो या फिर 15 डेज के बाद और पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज 15 डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे तो 500 -15 × 20 क्योंकि एक दिन में कितने 20 पेजेस पढ़ते हैं तो 15 डेज में ही आ जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 300 यानी कि 200 पेजेस जो बचेंगे। एक तो ये हो गया आंसर और लीनियर पैटर्न बताना है तो लीनियर पैटर्न तो देखो 500 तो फिक्स है हर जगह यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी हर जगह क्या चेंज हो रही है बस यहाँ पे डे चेंज हो रहा है तो 20 भी फिक्स है बस यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 15 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन आ जाएगा मान लेंगे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 500 -20 एन ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू से 1 डे के लिए निकालना तो 1 रखो 2 डे के लिए निकालना तो 2 रख के आंसर आ जाएगा तो ये बनेगा हमारा लीनियर पैटर्न।